अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस एनॉमलीज इन डीबीएमएस, द प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस दैट अकर ड्यू टू रिडंडेंसी इन द रिलेशन। रिडंडेंसी इन अ रिलेशन में रिजल्ट एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज कॉल्ड एनॉमलीज। क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो कि रिडंडेंसी की वजह से रिलेशन में आती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिडंडेंसी होती क्या है। रिडंडेंसी बेसिकली होती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन मल्टीपल टेबल्स, यानी सेम वैल्यूज़ मौजूद होती हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर और जिसकी वजह से वहाँ पे रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी की वजह से टेबल्स के अंदर एरर्स या इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं वो आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनॉमलीज। These anomalies affect the process of inserting, deleting and modifying data in the relations. Some important data may be lost if a relation is updated that contains database anomalies. अब हमारे पास जो टेबल है जिसके अंदर रिडंडेंसी मौजूद है, जिसके अंदर ये एनॉमलीज एग्जिस्ट करती हैं, अब वहाँ पे जब टेबल में डेटा को अपडेट किया जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स अकर करेंगी। अगर हम इनको देखें तो बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ एनॉमलीज 3 होती हैं: इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड मॉडिफिकेशन एनॉमली। इंसर्शन एनॉमली हमारे पास क्या होती है? द इंसर्शन एनॉमली अकर्स व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन द रिलेशन। इन दिस एनॉमली द यूज़र कांट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी until he has an additional fact about another entity. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में एक टेबल है जिसमें है कस्टमर आईडी 10, 20, 30, 40, 50, 60, नेम है, देन सेल्समैन है एंड देन रीजन है। अब अगर हम देखें तो सेल्समैन में अहमद है, उसका रीजन साउथ है। अब सेम यही वैल्यू थर्ड नंबर पे रिपीट हो रही है, अहमद साउथ। फिर बशीर है सेकंड नंबर पे, वेस्ट, और फिर बशीर वेस्ट नीचे फिर रिपीट हो रहा है। यानी जो रीजन्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सेल्समैन पे और सेल्समैन ख़ुद डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हम एक नया सेल्समैन आबिद लेते हैं और उसको एक रीजन नॉर्थ असाइन कर देते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो कस्टमर आईडी भी उसको असाइन करना पड़ेगा और उसको एक नेम भी देना पड़ेगा, जिसके लिए जो है वो मतलब हम सिर्फ जो है वो सेल्समैन और रीजन ऐड करना चाह रहे थे और उसके लिए हमें एडिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऐड करनी पड़ी हैं। सो दैट इज़ इंसर्शन एनॉमली। हम कस्टमर आईडी ये चीज़ ऐड नहीं करना चाह रहे थे लेकिन हमें सेल्समैन और रीजन के साथ वो चीज़ करनी पड़ेगी। कस्टमर आईडी यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा क्योंकि इस टेबल की प्राइमरी की कस्टमर आईडी है। सो दैट इज़ इंसर्शन एनॉमली। सेकेंड वन इज़ डिलीशन एनॉमली. The deletion anomaly occurs when a record is deleted from the relation. In this anomaly, the deletion of fact about an entity automatically deletes the fact of another entity. अब हम यहाँ से अगर कस्टमर आईडी 40 को डिलीट करते हैं तो जो कस्टमर आईडी 40 पे दाऊद है वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम जो सेल्समैन और रीजन है वो डिलीट नहीं करना चाहते। लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की है वो जब डिलीट होगी तो साथ उसका सेल्समैन खालिद और रीजन ईस्ट भी साथ डिलीट हो जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ एनॉमली है हमारे पास मॉडिफिकेशन एनॉमली. द मॉडिफिकेशन एनॉमली अकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड इन द रिलेशन. In this anomaly, the modification in the value of specific attribute requires modification in all records in which that value occur. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम जो सेल्समैन है अहमद उसका रीजन साउथ से चेंज करके लाइक ईस्ट कर देते हैं तो जहाँ जहाँ पे अहमद सेल्समैन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जो है वो उसका रीजन चेंज होगा। अब अगर अहमद जो है वो कस्टमर आईडी 10 पे भी है और अहमद जो है वो कस्टमर आईडी 30 पे भी है तो जिसकी वजह से यहाँ पे एरर जो है वो आ जाएगी। सो इस तरह मॉडिफिकेशन एनॉमली काम करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।